हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हर दिन की तरह आज भी फिर से हम सभी यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 के क्लासेस में आ चुके हैं। और ये क्लासेस सिर्फ यूजीसी नेट दिसंबर सेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली है, बल्कि ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी के लिए अगर आप बिहार में अपकमिंग बैट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो न्यूनतम योग्यता होगी उस एग्जाम को देना चाहते हैं। अगर आप झारखंड में अपकमिंग जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट को देना चाहते हैं और झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये क्लासेस उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तीनों की तैयारी आपको एक क्लास से हो जाएगी, यूजीसी नेट की भी, जेट की भी और बैट की भी, क्योंकि पेपर 1 सबका सेम है, बिल्कुल सिलेबस 100% सेम है। और जिस प्रकार से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी हम लोग यूनिट 9 में आ चुके हैं। यूनिट 9 क्या हमारा? पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, लोग, विकास और पर्यावरण। जी हाँ, और तैयारी इसी प्रकार करते रहना है और हमें स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी है। और आपको पता है प्रत्येक यूनिट से 10 नंबर आते हैं, तो जी हाँ, यहां पर 10 में से 10 नंबर किस प्रकार आपको आए यूनिट 9 से, ये प्रयास रहेगा। और इसी प्रकार अगर तैयारी आप करते हैं और लगातार बने रहते हैं हमारे साथ, तो जी हाँ, एग्जाम में आप धुआं उड़ा देंगे। ठीक है, एक नहीं तो एग्जाम धुआं धुआं कर देना। एकदम क्वेश्चंस कौन आ रहा है, एक एक क्वेश्चंस को आप पहले से लग रहा है कि नहीं ये बना चुके हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल 200% रहे, उसको कहते हैं एग्जाम में धुआं उड़ा देना। तो इस प्रकार की तैयारी करनी है, एग्जाम में आपको धुआं उड़ा देना है। यूनिट 9 में हम लोग इंटर कर चुके हैं। यूनिट 9 में आज हमारा ये क्लासेस चलेगा और ये क्लासेस नंबर 12 है ना। यूनिट 9 का क्लासेस नंबर ये 12 है, मैंने डालना भूल गया यहाँ पे 12 लिखना, ये क्लासेस नंबर 12 है आपका। ठीक है, क्लासेस नंबर कितना है? 12। इससे पहले 11 क्लासेस प्ले लिस्ट में देख सकते हैं आप। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो पॉल्यूशन, ठीक है, प्रदूषण हमारा टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले प्रदूषण की सामान्य परिभाषा क्या है उसको आप देख लें, फिर इसके कारण क्या है, कितने टाइप के प्रदूषण होते हैं, कितने टाइप के पॉल्यूशन होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रदूषण यानी पॉल्यूशन। तो प्रदूषण कहते हैं किसको है? तो प्रदूषण से तात्पर्य ऐसे पर्यावरण परिवर्तनों से है जो जीवों, पौधों और मानव पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। यानी पर्यावरण में इस प्रकार का परिवर्तन हो जाए जिससे जीव, पौधे और मनुष्य पर हानिकारक नकारात्मक प्रभाव पड़े, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि प्रदूषण हो गया है, प्रदूषण कह सकते हैं फैल गया है। तो ये परिवर्तन किसी भी कारण से हो सकते हैं, ये प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं और मानव जनित कारण भी हो सकते हैं। तो अगर प्राकृतिक कारणों की बात करें तो वहां पर हमारा क्या क्या आएगा? ज्वालामुखी विस्फोट, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके कारण में हमारा पॉल्यूशन फैलता है, सुनामी, इसी प्रकार और भी प्राकृतिक घटनाएं हो सकती है। मानवीय कारणों को देखें तो जो हम लोग खनन करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन करते हैं, इससे भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। और इसका परिणाम क्या होता है? हमारा पर्यावरण में अवांछित और हानिकारक तत्वों का प्रभाव बढ़ता है। इन दोनों कारणों से क्या होता है? पर्यावरण में अवांछित, जिनका कि यहाँ पर जरूरत नहीं है, वो चीजें पर्यावरण में मिक्सअप हो जाती है और इस प्रकार पर्यावरण में हानिकारक जो तत्व है उनका प्रभाव बढ़ता है और हम लोग कहते हैं कि पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। तो पर्यावरण प्रदूषण जो होता है, पॉल्यूशन, उसको आप समझ गए। अब प्रदूषण के प्रकार को देखेंगे, है ना। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्यावरणीय घटकों के आधार पर पर्यावरण प्रदूषण को निम्न था, ये सारे जो 6 वर्ग है इसमें हम लोग देख सकते हैं कौन कौन से 6 वर्ग हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वायु प्रदूषण, है ना। वायु में जब अवांछनीय गैस मिल जाती है तो वायु प्रदूषण हो गया। इसी प्रकार है ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी में प्रदूषण फैल जाता है, रेडियो धर्मी प्रदूषण और ये हमारा ई कचरा प्रदूषण। ये 6 प्रकार के प्रदूषण मुख्यतः होते हैं। अब एक एक करके एक एक प्रदूषण को हम लोग देखेंगे, कौन से प्रदूषण के क्या कारक होते हैं और इसके उपाय के लिए क्या सरकार ने कार्य किया है, इसके उपाय के लिए हमें क्या करना चाहिए। इन सभी टॉपिक पे आगे लेक्चर्स बढ़ेगी और ये प्रदूषण वाला जो है ना टॉपिक, इसी तरह हम लोग
सारे प्रदूषण के कारकों को अलग अलग तरीके से देखेंगे और इसको बचाव के क्या उपाय, सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, वो काफी मायने रखेगा क्योंकि प्रश्न वहां से आते हैं। तो चलिए, वायु प्रदूषण जो 1 नंबर पे था हमारा, क्या था? वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन, ठीक है। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल की गैसों की निश्चित मात्रा और अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो क्या होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण। आपको पता है ना, हमारा वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है और वहां पे सभी गैसों की निश्चित मात्रा पाई जाती है, सभी गैसों की निश्चित कह सकते हैं परसेंटेज है। जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा आपका नाइट्रोजन है तो 71%, फिर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सबका एक मात्रा है ना। जब हमने एक क्लासेस लिया था वो हमारा पर्यावरण ही था, पहला चैप्टर, जब पहला क्लास था उसी में हमने बताया था। तो विभिन्न गैसों का एक कह सकते मात्रा है, उसका परसेंटेज है। जब किसी का लेवल घट बढ़ जाता है तो वहीं पर हमारा पर्यावरण कह सकते कहते हैं हम लोग वायु प्रदूषित हो गया है। वायुमंडल के किसी गैसों का निश्चित अनुपात अगर बिगड़ जाता है ना तो वही हो गया हमारा वायु प्रदूषण। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से, किसी भी कारण, या मानव द्वारा या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल की गैसों की निश्चित मात्रा, याद रखिएगा, निश्चित मात्रा और अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन होता है या वायु में इन गैसों के अतिरिक्त अन्य, इस गैसों के अतिरिक्त अन्य विषाक्त पदार्थ मिल जाते हैं तो यह वायु प्रदूषण कहलाता है। यह क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। वायु प्रदूषण के कारण क्या है इसको देख लीजिए, बहुत सारे कारण है। पहला, यातायात के साधनों में वृद्धि। यातायात यानी जो भी जितने भी प्रकार के व्हीकल हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, या फिर हवाई जहाज की यात्रा लें, ट्रेन की यात्रा करें, तो उनसे जो कह सकते हैं हानिकारक गैस निकलता है ना, जैसे वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। इसी प्रकार अभी भी बहुत सारे ट्रेन है जो कि आपका कोयले से चलता है, उसके कारण भी जो धुआं निकलता है, इस यानी यातायात के साधनों से भी हमारा वायु प्रदूषण होता है। औद्योगिकरण, औद्योगिक भट्टियों से जो चिमनियों से जो गैस निकलती है उससे हमारा वायु प्रदूषण होता है। कृषि में भी हम लोग रसायनों का उपयोग करते हैं, छिड़काव करते हैं, इससे भी हमारा वायु प्रदूषित होती है। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या के मामले में हम लोग दुनिया का पहला देश बन चुके हैं, विश्व की सबसे बड़ी आबादी हमारे देश में पाई जाती है ना। तो किसी भी देश में, ये किसी एक देश का वायु प्रदूषण की समस्या इंडिया का नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल इंटरनेशनल समस्या है, प्रॉब्लम्स है ना, इंटरनेशनल समस्या है, वैश्विक समस्या है। तो किसी भी देश में क्या जनसंख्या वृद्धि हो रही है, हर देश में, और जनसंख्या वृद्धि के बाद रोजगार के लोग कहाँ जा रहे हैं? शहर की ओर, और शहर में सीमित जमीन है, वहां पे वो रहते हैं, तो 10 मंजिले, 20 मंजिले, 30 मंजिले मकान वहां बनाए जाते हैं, ठीक है। जो पेड़ पौधे हैं उनकी कटाई हो जाती है और इतने जो वहां पे आबादी रहते हैं उसके लिए वहां पे जो कि जो सामान्य आवश्यकता होती है, आधारभूत आवश्यकता, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। इसके कारण आप देखेंगे जो आपका ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए वो सही ढंग से नहीं हो पाती है। इसके कारण जो कह सकते हैं गंदी गंदी नालियां, उससे निकलने वाले कह सकते हैं वो गंदी गैसें हैं, इसके अलावा जो कल कारखाने हैं वहां से निकलने वाली गैसें हैं, ये क्या करते हैं? हमारे शहर को प्रदूषित करते जा रहा है और शहर में इसके कारण वायु प्रदूषण की समस्या, क्योंकि आपका इलाका कम है, लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है, लोग ज्यादा रहते हैं तो क्या होगा वहां पे, और पेड़ पौधे कम रहेंगे तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। एक तो आपने सभी पेड़ पौधों को काट दिया, लंबे लंबे सड़कें बना दी, चौड़ी सड़कें बना दी, बड़े बड़े इमारतें खड़ी कर दी, उद्योग धंधे लगा दिए और पेड़ क्या कर दिए? काट दिए, और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो वहां क्या होता है? तापमान में वृद्धि होने लगता है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, तो वायु प्रदूषण उसके कारण भी होता है। भौतिक साधनों का अधिक प्रयोग, हम लोग अभी क्या हो गए? भौतिकवादी हो गए हैं, फ्रिज है ना, AC, इन सब चीजों का उपयोग करते हैं और यहाँ से क्या, कौन सी गैस निकलती है आपको पता है? CFC। फ्रिज, AC वगैरह से क्या निकलता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये गैस क्या करता है? ना ओजोन परत को छिद्र कर रहा है, ओजोन परत को छिद्र करता है, इसके कारण अल्ट्रावायलेट रेज हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, इसके कारण हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है। अगर वायु प्रदूषक की बात करें, एयर पोल्यूटेंट, जो कह सकते हैं कि वायु को प्रदूषित करने में उत्तरदायी होता है, तो एयर पोल्यूटेंट में हमारा सबसे 1 नंबर पता है स्मॉग या धुंध। स्मॉग या
धुंध। तो स्मॉग या धुंध क्या है, इसके बारे में जान लें थोड़ा। स्मॉग किसको कहते हैं? देखिए, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, पूरा डिटेल्स आपको दिखेगा। अगर आप नोट्स भी बनाना चाहें आप सीधे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं, या तो पीडीएफ आपको हम ग्रुप में भेज देते हैं, वहां से भी आप इसको आराम से नोट्स बना सकते हैं। तो स्मॉग या धुंध वायु के कहते एयर पोल्यूटेंट में सबसे पहला स्थान पे है। स्मॉग या धुंध क्या होता है ये? स्मॉग वायु प्रदूषण का एक प्रकार है जो वायु में धुएं और कोहरे का मिश्रण है। तो स्मॉग क्या है? वायु में जो धुआं है और जो कोहरा है उसी का मिश्रण को हम लोग स्मॉग कहते हैं। स्मॉग का निर्माण तब होता है जब कारखानों, वाहनों, खेती, कोयला आदि को जलाने से निकलने वाले धुएं में मौजूद होता है राख, सल्फर और अन्य हानिकारक रसायन कोहरे में मिलते हैं। जब हमारा वायुमंडल में कोहरा तो है ही, और उस कोहरा में जब आपका जो कल कारखाने हो या हमारे वाहन हो या खेती के जो अपशिष्ट उसको जलाया जाता है, कोयला जलाया जाता है, इसको जलाने से जो वहां पर क्या निकलता है आपका, वहां पर कोयला को जलाने से तो जो हमारा राख निकलता है या फिर सल्फर और अन्य हानिकारक रसायन में रहते हैं हानिकारक, वो क्या कहते हैं हमारे कोहरे में मिल जाते हैं। तो ये दोनों का जो मिक्सअप हो गया ना, उसी को कहते हैं स्मॉग या धुंध। ठीक है, अगला होता है आपका फ्लाई ऐश। ये दूसरा पोल्यूटेंट हमारा फ्लाई ऐश क्या होता है? यह एक सूक्ष्म पाउडर है। फ्लाई ऐश क्या बोलेंगे इसको हमें? यह एक सूक्ष्म पाउडर है। पाउडर के तरह बिल्कुल चूर्ण रहता है, जो वायु के साथ उड़कर दूर तक जाता है। यह कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्सर्जित होता है। तो यह कहां से निकलता है? थर्मल पावर प्लांट से, कोयला आधारित विद्युत घरों से। जब कोयला पूरी तरह जल जाता है ना, तो जलने के बाद जो उसका राख है बिल्कुल पाउडर की तरह रहता है। ठीक है, उसी को कहते हैं फ्लाई ऐश। इसके कण सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्युमिनियम सिलिकेट तथा कैल्शियम ऑक्साइड आदि से बने होते हैं, जो जीवों के श्वसन तंत्र के रोग को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो फ्लाई ऐश कैसे उत्पन्न होता है? जो थर्मल पावर प्लांट है जहां कोयला जल जाता है और उसका जो राख बचता है ना, वही हमारा फ्लाई ऐश कहलाता है। और यह बहुत ही हानिकारक होता है हमारे श्वसन तंत्र को बिगाड़ने के लिए। यानी इसके बाद आपको श्वसन से जुड़ी हुई कह सकते हैं बीमारियां होगी, अस्थमा वगैरह। इसमें क्या रहता है? फ्लाई ऐश में सिलिकॉन ऑक्साइड रहता है, एल्युमिनियम सिलिकेट रहता है और कैल्शियम ऑक्साइड रहता है। ये सारे बहुत ही हानिकारक होते हैं हमारे श्वसन तंत्र के लिए, यानी श्वसन संबंधी बीमारियां फ्लाई ऐश लाती है। अगला एयर पोल्यूशन की बात करें तो हमारा अम्लीय वर्षा क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन। क्या होता है ये? मानव जनित स्रोतों से निश्रित यानी उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वायुमंडल में पहुंचकर जल में मिलकर क्या बनाता है? सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है। जो क्या किसी भी कारण से जहां पर भी सल्फर डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है, क्या मानव जनित स्रोत हो या फिर अन्य किसी कारणों से, सिंपल समझिए SO2 की अगर उत्पत्ति होती है तो यह क्या होता है ना, वायुमंडल में जो हमारा जब बारिश होता है ना, तो जल रहता है, उस जल में SO2 जाके जब मिल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड जब मिल जाता है, यह क्या बन जाता है? सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो इसी से क्या होता है हमारा, अब जब ये फिर इसी जो वर्षा होती है और जब ये मिक्स होकर वर्षा होती है सल्फ्यूरिक अम्ल मिलके, तो वही हमारा अम्लीय वर्षा होता है। जब यह जल वर्षा के रूप में नीचे गिरता हुआ धरातल पर पहुंचता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। सिंपल सा यहाँ से प्रश्न ये भी आता है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 किसमें मिलता है? जल में, है ना। SO2 प्लस H2O जल में मिला तो क्या बना? सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। और यही वर्षा का जल जब नीचे गिरता है, इसी को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया में पहली बार अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था किसने? अंगस स्मिथ ने 1858 में। अम्लीय वर्षा को पहली बार अंगस स्मिथ ने कहा था कि इस प्रकार का जो बारिश है
या अम्लीय वर्षा है। इस वर्ड का पहली बार यूज किया था 1858 में, है ना। कौन थे नाम? अंगस स्मिथ। तो आज हम लोग पोल्यूशन में इतना ही देखेंगे, और एयर पोल्यूशन के लिए फिर सरकार ने क्या प्रयास किया उसको देखेंगे। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसको भी देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। क्लासेस हम शॉर्ट इसलिए रखते हैं ना, लंबा क्लासेस क्या होता है आपका ज्यादा समय लेगा और क्लास बोरिंग लगेगा। मैं आपको एक दिशा निर्देश दे रहा हूं किस लेवल तक आपको पढ़ाई करनी है, किस प्रकार की पढ़ाई करनी है, उसको इसमें आप जो भी मेरा भी नोट्स है उसको आप और इनलार्ज कीजिए, कहीं से भी इनलार्ज कर सकते हैं ना, इनलार्ज इसको करते रहिए। इससे क्या होगा ना, आपको एक आइडिया मिल गया यहाँ से हमें किस लेवल तक जाना है और किस प्रकार पढ़ना है। तो अभी हम लोग शॉर्ट क्लासेस रख रहे थे इसलिए क्योंकि क्लासेस बोरिंग ना हो, आपका कम समय लगे, क्योंकि हमेशा आप अगर यूट्यूब में देखिए क्लासेस आपका समय भी चल जाता है ना। आप सेल्फ स्टडी भी करना है, आप कितना ही क्लासेस को देख लें यूट्यूब में, लेकिन आपको अपना सेल्फ स्टडी को नहीं छोड़ना है, और सेल्फ स्टडी के लिए भी समय आपको बचाना है। मेरा टारगेट रहता है मैं विद इन 20 मिनट अपने क्लासेस को, लेक्चर्स को खत्म कर दूं। 10 to 20 मिनट के बीच मेरा क्लास रहता है, इतने मिनट में मैं लेक्चर्स को क्लोज कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में बोरिंग नहीं लगे, आपका ज्यादा समय भी ना जाए और कम समय में आप ज्यादा ज्यादा आउटकम प्राप्त कर सकें। तो चलिए इस क्लासेस में इतना ही, कल मिलते हैं एक नए क्लासेस में और आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे बहुत ही जल्द। और हमारा टारगेट है मिशन जेआरएफ। जी हाँ, मिशन जेआरएफ। अगर जेआरएफ नहीं हुआ तो आप नेट पे अटकोगे भाई, अगर नेट नहीं हुआ तो जेट और बैट तो आपका पक्का है। हमेशा गोल को ऊंचा रखना है, हमारा टारगेट होना चाहिए क्या? जेआरएफ। जी हाँ, जेआरएफ लेकर रहेंगे इस बार, वो जज्बा आपके अंदर होनी चाहिए। तो फिलहाल आप सभी से विदा लेने का वक्त हो गया साथियों। जय हिंद, जय भारत।